हाय एवरीवन फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है फ्रीडम फाइटर जो थे और उनका लिखा गया उनके द्वारा बुक। क्योंकि हम हर साल देखते हैं, एवरी ईयर बीपीएससी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, उसमें एक न एक क्वेश्चन किसी फ्रीडम फाइटर से बुक लिख देता है। इसमें बीपीएससी का तो ज़्यादा ही इंटरेस्ट है कि फ्रीडम फाइटर को लेकर उसके बुक लिखा कि उन बुक किसके द्वारा लिखा गया है। तो आज वही लेकर मैं एक कलेक्शन लेके आया हूँ जिसमें सारे फ्रीडम फाइटर के द्वारा वही बुक सब है, इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर का बुक सब है। तो चलिए मैं एक एक करके बिना देर किए डिस्कस करना हूँ। और चलिए देखिए, अगर हम करें महात्मा गांधी की बात तो एम.के. गांधी, इनके द्वारा लिखा गया बुक था। अब जानते हैं ये कितने ग्रह किए थे, चंपारण सत्याग्रह, बहुत सारे 1916 में अफ्रीका से जब आए थे तो बहुत सारे ये इसने किया था। इसके दौरान इन्होंने अपने जर्नी में जो बुक लिखे उसमें से हरिजन था, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपीरियंस विद टूथ, यंग इंडिया, ये सब इनके द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए ये इम्पोर्टेंट बुक था। फिर हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं, उनके द्वारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिखा गया बुक है जो केसरी। ठीक है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार ये पूछता है केसरी। और देखते हैं कि हिंद स्वराज जो है ये कई बार सीएपीएफ का असिस्टेंट कमांडर का एग्ज़ाम होता है, उसमें कई बार आ चुका है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव में ये दोनों बहुत ही, जैसे महात्मा गांधी का हिंद स्वराज है, इस तरह से इसका केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक का, ये कभी आपको मिलान चिल में आ जाता है मैच द करने में और कहीं आपको ऑप्शन में दे देता है। तो देखिए, इनके द्वारा लिखा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया बुक है द मराठा केसरी, द मराठा गीता रहस्य। ठीक है, फिर हम बात करें जयप्रकाश नारायण। जानते हैं अब जयप्रकाश नारायण को, जो सबसे बड़ा मूवमेंट बिहार का जो इंदिरा गांधी के खिलाफ दिया था। ठीक है, जेपी आंदोलन जिसके नाम से जानते हैं। और जानते हैं बिहार में एक बहुत बड़ा, बिहार क्या पूरी इमरजेंसी प्रोविज़न लगा था, तो कितने बड़े नायक के रूप में बाहर आए। देखिए, टू ऑल फाइटर ऑफ फ्रीडम माई सोशलिज्म वाई सोशलिज्म, ये है जेपी नारायण द्वारा लिखा गया बुक है। फिर हम बात करते हैं चाचा नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा लिखा गया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यही जवाहरलाल नेहरू है जो प्रियम्बल में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो किए थे। ठीक है, ये एक हमारे बहुत ही इनका इम्पोर्टेंट रहता है, इसलिए इसे बार बार इस पर ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, बीपीएससी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो देखिए, इनके द्वारा लिखा गया डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, जो जेल में उन्होंने अपने कहानी को जो लिखे थे, मेरी कहानी। फिर हम बात करते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। देखिए, फिर हम बात करते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इनके द्वारा लिखा गया है तो अल हिलाल, इंडिया विंस फ्रीडम, गुबारे खातिर, ये सब ये लिखा गया है, इम्पोर्टेंट बुक है जो लिखा गया है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। फिर हम बात करते हैं लाल बाल पालमे के लाल का, लाला लाजपत राय का। तो इनके द्वारा लिखा गया एक इम्पोर्टेंट बुक है अनहैप्पी इंडिया, जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। अनहैप्पी इंडिया बहुत ही फेमस इनके द्वारा लिखा गया बुक है। फिर बात करते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया इनके द्वारा बुक, तो इनके द्वारा लिखा गया था इंडिया डिवाइडेड। फिर बात करते हैं लाला हरिदयाल का, तो इनके द्वारा लिखा गया इम्पोर्टेंट बुक है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। ठीक है, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। फिर उनके उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अगर बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया जो है बंगाली द ए नेशन ऑफ मेकिंग इन द मेकिंग। फिर देखिए आरसी दत्त की बात करें तो इनके द्वारा इम्पोर्टेंट लिखा गया बुक है इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखिए वीर दामोदर सावरकर, जानते हैं फ्रेंड्स 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, 1857 का फर्स्ट इन्होंने सावरकर ही ने बोले थे कि ये इंडिया का फ्रीडम का फर्स्ट ये इंडिपेंडेंट वार था, 1857 जो रिवॉल्ट हुआ था, सुपर इम्यूनिटी। तो वीर सावरकर की बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है फ्रेंड्स, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, इनके द्वारा भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक सब है जो बार बार इसके देखिए नोबल प्राइज विनर भी है बुक का। तो देखिए गीतांजलि, इनके द्वारा लिखा गया बुक गीतांजलि है, होम एंड द वर्ल्ड, गोरा हंगरी स्टोन एंड चंडिलिका विसराजन। ठीक है, इनके द्वारा जो लिखा गया मुख्य इम्पोर्टेंट बुक सब है।
देखिए फिर बात करते हैं मदन मोहन मालवीय के, उनके बारे में अगर बात करें तो उनके द्वारा लिखा गया जो बुक है इम्पोर्टेंट, देखिए अभ्युदय, हिंदुस्तान और लीडर, जो इनके द्वारा ये तीन बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो लिखा गया था इनके द्वारा। फिर गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात करें, फ्रेंड जानते हैं राजनीति गुरु गांधी जी, महात्मा गांधी जो है किनको मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को ही मानते थे, ठीक है, सॉरी ये गोपाल कृष्ण गोखले को ही केशव, इसका द्वारा नेशन है जो इनका इम्पोर्टेंट बुक है। फिर बात करें केशव चंद्र सेन, इंडियन मिरर एंड वाम बोधनी, इनके द्वारा लिखा गया ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इंडियन मिरर और वाम बोधनी, ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखिए दीन बंधु मित्रा की अगर बात करें तो जानते हैं नील दर्पण, बहुत ही फेमस ये बुक है दीन बंधु मित्रा, कई बार इसको पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और जानते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दीन बंधु मित्रा के बारे में, ठीक है। लिखा गया कौन बुक था, नील दर्पण, ठीक है। देखिए अगर बात करें अरविंद घोष की तो कर्मयोगी, युगांतर, सावित्री, लाइफ डिवाइन, ये जो इम्पोर्टेंट बुक सब है अरविंद घोष के द्वारा ये बुक सब लिखा गया है। फिर ईजी ऑन गीता, वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम, ये बुक सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। मोहम्मद इकबाल की अगर बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया बुक है इम्पोर्टेंट, तारने हिंद और वंजे दारा, ठीक है। एनी बेसेंट जो इनके द्वारा लिखा गया इम्पोर्टेंट बुक है, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, और आप जानते हैं ये कांग्रेस का महिला प्रेसिडेंट भी है, रह चुकी है, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट महिला। फिर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की तो इनके द्वारा लिखा गया है द इंडियन स्ट्रगल बुक जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया बुक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। सैयद अमीर अली की बात करें तो ये है स्पिरिट ऑफ इस्लाम, ठीक है। ज्योतिबा फुले, जानते हैं ज्योतिबा फुले के, आप जानते हैं फ्रेंड्स कि ये कास्टिज्म है, सोशल रिफॉर्मर, बहुत अच्छे बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, जो समाज सुधारक जो बोलते हैं, जाति प्रथा के, जाति के बाद के कास्टिज्म के जो खिलाफ इन्होंने बहुत, एक माली घर में जन्म लिए थे, एक माली फैमिली जो होता है, माली एक कास्ट होता है, उस फैमिली में ज्योतिबा फुले ने जन्म लिए थे, और एक अपने इसने सोशल रिफॉर्म के तौर पे इसने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे, ठीक है। तो इनके द्वारा अगर बात करें तो गुलामगिरी जो इनका इम्पोर्टेंट बुक है लिखा गया है। फिर बात करें प्राण जेपी की बात करें तो इनके द्वारा काल बुक जो है वो लिखा गया था। फिर खान अब्दुल गफ़र खान के बारे में बात करें तो पातखोन जो है ये लिखा गया इनके द्वारा बुक है। फिर मोहम्मद अली द्वारा अगर बात करें तो कॉमरेड हमदर्द, ठीक है, कॉमरेड हमदर्द, ठीक है, इनके द्वारा दो बुक लिखा गया था मोहम्मद अली के द्वारा। फिर वही है फ्रेंड्स राजा राम मोहन राय, जिसने सती प्रथा के खिलाफ इन्हें बहुत ही लड़ाई लड़े, और ये भी बहुत अच्छा एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे राजा राम मोहन राय। आप बताइए फ्रेंड्स प्रार्थना समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। देखिए इनके द्वारा लिखा गया बुक है संवाद और कुमुदी, ठीक है, कुमुदी, ये दोनों बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजा राम मोहन राय बहुत ही इंपॉर्टेंट, जानते हैं फ्रीडम फाइटर भी है और सोशल रिफॉर्मर भी थे, ठीक है। ईश्वर चंद विद्यासागर, सोम प्रकाश, ये भी याद करके रखिए, बार बार एक भी कंपटीशन पूछता है। अगर ईश्वर चंद विद्यासागर की बात करें इनके द्वारा सोम प्रकाश जो है वो लिखा गया था। मोतीलाल नेहरू इंडिपेंडेंट, ठीक है, मोतीलाल नेहरू जैसे कि आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, और ये बहुत ही चर्चित में इसलिए तब आए जब 1988 में ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, और जस्ट उसी के होते ही 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने प्रेसिडेंट कांग्रेस के बने। इससे बहुत ही विवादित में रहा कि एक ही फैमिली से बार बार ऐसे, ठीक है। और कंप्लीट जो इंडिपेंडेंस जो है, पूर्ण स्वराज की जो कहते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जो डोमिनियन स्टेटस जो ब्रिटिश के द्वारा दिया गया था उसको साइमन कमीशन के दौरान, उसको छोड़ते हुए कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो 1929 को ही लाहौर सेशन में इसको पास किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, फ्रेंड्स। फिर हम बात करें बहुत ही बड़े इकोनॉमर बोल सकते हैं दादा भाई नारोजी का, तो इनके द्वारा लिखा गया बुक बहुत ही है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, रस्ट गफ्तगोर, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल। देखिए फ्रेंड्स ये जो बुक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, इसने अंग्रेज़ों की जो रूल करने की, शासन करने की थी, उसको ईंट से ईंट बजा दिया था, और उन्होंने सारी पोल खोल के रख दिया था पब्लिक के सामने
कि किस तरह से ब्रिटिश हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। वो कह रहा है, जैसे बोला जाता है ना गांव एक भाषा में, कि बिल्ली को दे दे अगर दूध की रखवाली तो क्या करेगी। ठीक है, तो यही बात है। चलिए हम नेक्स्ट की अगर बात करें तो शिशिर कुमार घोष की अगर बात करें, सॉरी शिशिर कुमार घोष है, सुशील है, कुछ मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, घोष की अगर बात करें तो अमृत बाजार पत्रिका जो है इनके द्वारा बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, लिखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फिर हम बात करें तारक नाथ दास फ्री हिंदुस्तान, जो इनके द्वारा लिखा गया था फ्री हिंदुस्तान। सचिंद्र सन्याल जो है इनके द्वारा लिखा गया था द रिवोल्यूशनरी। फिर बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती, इसके द्वारा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या है, सत्यार्थ दर्पण, जो इनके द्वारा लिखा गया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। फिर बात करें भोगा राजू पत्ताबाई सीतारमन, ठीक है, इनके द्वारा जो बुक लिखा गया था हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस। ठीक है, सीतारमैया जो है हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस इनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अभी हमने किया था। वैलेंटाइन चिरोल जो है इंडियन अनरेस्ट, ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया था। चिदम्बरम दास, ठीक है, इनके द्वारा अगर इम्पोर्टेंट इनका बुक की बात करें तो इन्होंने लिखा था इंडियन फॉर इंडियंस, भारतीय केवल भारतीय के लिए है। ठीक है, बांकिम चंद्र चटर्जी की अगर बात करें, बांकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इनके द्वारा बात करें तो देखिए आनंद मठ, देवी चौधरानी, जो इनके द्वारा बहुत ही दो इम्पोर्टेंट बुक है वो लिखा। फ्रेंड्स हम वही बुक को लेके आए हैं जो बहुत ही चर्चित रहता है और बहुत ही उनका फेमस बुक है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे तो बहुत सारे बुक, इसके अलावा भी बहुत सारे बुक है जो हम नहीं पता, लेकिन नहीं बता पा रहे हैं कि उतना ज़्यादा आपको जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट बुक सब है वही से कंपटीशन में ज़्यादा एग्जाम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो भारत दुर्दशा, ठीक है, भारत दुर्दशा, जो इनके द्वारा बुक इम्पोर्टेंट बुक है। शिवानंद की बात करें डिवाइन लाइफ, ठीक है, डिवाइन लाइफ। देखिए बात करें अब नयनतारा संघल का तो इसके बात करें वॉइस ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ये वॉइस ऑफ फ्रीडम जो है ये लिखा गया था नयनतारा सहगल के द्वारा। अब हम बात करें ऐसे सोशल रिफॉर्मर बोले फ्रीडम फाइटर, इसको ज़्यादा बेहतर होगा कि आप सोशल रिफॉर्मर बात करें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की। तो इनके द्वारा जो इम्पोर्टेंट बुक लिखा गया था व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन अनटचेबल, इनके द्वारा जो देखते थे कि गांधी जी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसमें गांधी जी के साथ बहुत ही इनका आर्गूमेंट चला अनटचेबिलिटी को लेकर। उसके बाद इन्होंने डिप्रेस क्लास की जो मांग की थी अलग से, फिर गांधी जी ने फास्ट टू डेथ पे चले गए, ठीक है, भूख हड़ताल पे बैठ गए और देखिए किस तरह से दोनों एक बार टकराने को मिला। फिर अम्बेडकर सोचे, ये भी मजबूर हो गए कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि इनके दलित के लिए SC ST के लिए सेपरेट इलेक्टेड हो, क्योंकि एक चाल था तोड़ने की। जानते थे ब्रिटिश जो था कि हमारे प्रति रोज़ बाई रोज़ अपना एक कॉन्स्पिरेसी रचता था। तो इसके लिए फिर गांधी जी उनको समझाए, देखो अम्बेडकर ये करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे देश में देख रहे हो कि ये गोरे लोग को भरोसा करने वाला नहीं है, हर बार हमारे साथ दगा करता है। बहुत समझाने के बाद फिर बाबा साहब जो थे उन्होंने माने और फिर डिप्रेस क्लास की मांग था उसको बायकट किए, यानी कि छोड़ दिए और गांधी जी के बात माने। इसके बाद बहुत गांधी जी भी देखिए बहुत अनटचेबिलिटी के खिलाफ बहुत लड़ाई उन्होंने भी लड़े हैं। जब देखिएगा CDM जब हुआ था तो उस समय देखिएगा कि हाउ पार्टिसिपेशन इन दलित, देखिए दलित के जो इस समय कंडीशन था कि देखते थे मलबा गंदगी उससे धोवाया जाता था, साफ़ करवाया जाता था। उन्होंने बताया जनरल कैटेगरी जो भी स्वर्ण जाति के थे उनको कि आप अपने हृदय को परिवर्तन कीजिए और इस तरह से जो एक्टिविटी है जो भी ये है करवा रहे हैं ये नहीं करवाइए। फिर गांधी जी खुद टॉयलेट साफ़ किए और गांधी जी द्वारा टॉयलेट खुद साफ़ किए। इसके बाद वो बहुत सारे दलित के उसी समय हरिजन नाम के दलित को जो उनको हरिजन से संबोधन किए थे, जो ये भी हरि का जन है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से हमारे जानते हैं गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर का कई बार UPSC में क्वेश्चन भी आया है कि डिफरेंट गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर का आइडियोलॉजी किस तरह से डिफरेंस था या सेम था, को रिलेट करने के लिए, ठीक है। देखिए हम बात करते हैं सर सैयद अहमद खान की कॉजेज ऑफ द इंडियन यूनिटी, जो इनके द्वारा इम्पोर्टेंट बुक लिखा गया है कॉजेज ऑफ द
ठीक है, कॉजेज ऑफ द इंडियन यूनिटी। फिर हम बात करें विभूति सुभाषन बोनर की बात, पत्थर की पंचाली, राम मोहन राय की बात करें तो प्रेसेप्ट क्या है, प्रेसेप्ट्स ऑफ जेसू एंड जसूस ए गिफ्ट ऑफ मोनोथीसिस। और फिर बात करें लास्ट में हम बंकिम चंद्र चटर्जी की, तो इनके द्वारा आनंद मठ और क्या है सीताराम जो है इनके द्वारा इम्पोर्टेंट लिखा हुआ बुक था। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये लेक्चर जो आपका था इम्पोर्टेंट बुक और फ्रीडम फाइटर के जो उनके द्वारा लिखा गया बुक था, इन पर इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर था जो अभी आपका 67 बीपीएससी है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये बनाया है। फिर हम मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट किसी टॉपिक की तरह। अगर आप एक्शन जीएस इंस्टीट्यूट में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।